नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री से वो बात करेंगे और प्रधानमंत्री जी जल्दी ही जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा दिलवाने में पार्लियामेंट में बिल लाएंगे। उन्हें कहा कि इससे पहले उन्होंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र और दूसरे राज्य के चुनावों में व्यस्त थे। अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं और वो राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा दिलवाने के लिए वो बातचीत करेंगे। इस बात से लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अच्छे संबंध है, क्योंकि बड़े एक अच्छे तरीके से उन्होंने बात रखी है सामने। और उम्मीद भी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग भी और सियासी पार्टियां भी कि इस जो विंटर सेशन है, जो पार्लियामेंट चल रही है, इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से या होम मिनिस्टर की तरफ से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने की बात हो सकती है। वो किस तरह से होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर ने ये पहले ही वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी ही राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा स्थिति सामान्य होने पर। स्थिति इस वक्त उन्हीं के मुताबिक जम्मू कश्मीर की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है और बार बार यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात अच्छे हैं। जहाँ G20 हुआ है, लाखों की तादाद से विजिटर जहाँ पे आए हुए हैं, इन अच्छे हालातों को देखते हुए और जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उसने भी उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए इस सिलसिले में वो आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि एक जम्मू को एक और नया तोहफा मिला है, जो टोल प्लाजा है रिंग रोड पे आज से शुरू हो गया है। जहां तक बात करें इस एक्सप्रेस वे से, इस एक्सप्रेस वे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है और उन्होंने टोल प्लाजा वहां पे शुरू कर दिया है। पहले भी ठंडी खुई में जो टोल प्लाजा था उसे लेकर बड़ा जबरदस्त जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ था और वहां से वो हटाया गया था, क्योंकि जम्मू और बनतला के टोल प्लाजा के डिस्टेंस बहुत कम था, इसलिए उन्हें वहां से हटवाया गया। और अब ये एक्सप्रेस वे पे आज से शुरू हो गया। इसको लेके लोगों को शिकायत है, गिला भी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। वहां से कुछ बारात वगैरह और दूसरे फंक्शन के लिए लोग जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया है और उनसे जो टोल है वो वसूल किया जा रहा है। सभी ये कह रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी अभी तो हुई नहीं है, वो बातचीत रोड कंप्लीट हुई नहीं, एक्सप्रेस पूरा हुआ नहीं, तो कि उससे पहले ही टोल प्लाजा क्यों लगा दिया। इस बात को लेके जम्मू में फिर एक बार लगता है इस प्लाजा को लेके आंदोलन शुरू होने जा रहा है। और जब हम रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो जम्मू स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और यहाँ पे हम देखें तो रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या है। जो मेन जम्मू की जितने 57 वार्ड है उनके आप मेन रोड्स देखिए, उनकी कंडीशन क्या है, बाई लेन्स कंडीशन क्या है, उसको अभी तक सुधारा नहीं गया। स्वाई एक रघुनाथ बाजार और अप्सरा थिएटर, वहां पे जो 2 रोड्स हैं वहां पे पत्थर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले ब्लैक टॉपिंग थी, लेकिन आपको याद होगा जम्मू में पहले भी कुदरती तौर पर पत्थर लगे हुए थे और ऐसे अच्छे पत्थर लगे हुए थे जिससे देखकर लोग यहाँ पे इसे पत्थरों का शहर कहते थे। जम्मू को पत्थरों का शहर कहते। उनको तोड़कर ब्लैक टॉपिंग की गई, उसके बाद फिर जाके पत्थर लगाना शुरू कर दिया गया। थोड़े से मॉडर्न तरीके से पत्थर लगा रहे हैं, लेकिन जबकि हर जगह पे इसका RCC की रोड बन रही है, सीमेंटेड रोड बन रही है, यहाँ पे ये पत्थर लगा रहे हैं। अगर पत्थर लगाने से भी खूबसूरती बढ़ती है तो कम से कम सारे शहर में लगाना चाहिए। अब एक अप्सरा रोड को लगाने में इन्होंने 1 साल से ज्यादा समय लगा दिया और रघुनाथ बाजार का वहां भी यही हालात है। दोनों बाजारों का जो काम है बिल्कुल बिजनेस ठप होकर रह गया था। अप्सरा रोड की यहाँ पोजीशन ये हुई थी कि लोग अपने शोरूम छोड़कर चले गए थे, वहां दुकानें किराए पे लेना नहीं कोई चाहता था। अब रघुनाथ बाजार में भी स्थिति आ गई है कि वहां जब तक कंप्लीट काम पूरा नहीं होता तब तक भी लोगों की वही स्थिति बन गई है जो अप्सरा रोड में थी। इन चीजों को नहीं देखते हैं। पहले सबसे पहले काम जो करना है वो उसको देखने की जरूरत है। फिर स्मार्ट सिटी का बड़ा बड़ा दावा जो किया जा रहा है वो सब चीजें आपको उसी वक्त पता चलती है जब जरा सी बारिश होती है और सारे शहर में पानी पानी हो जाता है। जरा सी थोड़ी सी हवा चलने से आपको बिजली नहीं मिलती और बाद बिजली गुल कर दी जाती है। ये सब स्थिति स्मार्ट सिटी को बनाने वालों को ये चाहिए कि इस चीजों की तरफ ध्यान दें जहां लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन स्मार्ट सिटी की
जो नाम पे लोगों को परेशानी हो रही है, आज तक वो रोड्स बन नहीं रही है। नाली जो ड्रेन्स है उसकी हालत बहुत खराब है। मेन रोड पे आप चले जाओ, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि ये बिल्कुल वो स्मार्ट बन चुकी हैं, लेकिन दीवारों पे लिखा जा रहा है, बोर्ड लगाए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम से। गलियों में खड्डे पड़े हुए हैं, छोटी छोटी सड़कें जितनी सब खड्डे पड़े हुए हैं। इवन गांधीनगर का जो ग्रीन बेल्ट एरिया आप देखेंगे तो वहाँ की हालात भी बुरे हैं। और जहाँ तक हम पार्क की बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि पार्क की पोजीशन यह है कि वहाँ पे जितने भी पार्क जो है उनके अंदर जो है जो पाथ बनाए हुए हैं, जो टाइलें लगी हुई हैं, वो टाइलें सारी टूटी फूटी पड़ी हैं। और अमूमन हमने देखा है सुबह मॉर्निंग वॉक जो करने के लिए आते हैं उनमें से लेडीज जो है उनका पाँव फंस जाता है। कई लेडीज वहाँ गिर गई हैं, कई बूढ़े वहाँ पे बुजुर्ग जो है वो सैर करते होते वहाँ गिरे हुए हैं। और कुत्तों का आतंक कितना है कि पार्क के अंदर वो आ जाते हैं, पार्क में वहाँ पे लोगों को वो काटते हैं, उनको सैर करने नहीं देते, चलने नहीं देते हैं। तो ये हालात बने हुए हैं। लोगों की पहले जो परेशानी है उन्हें दूर कीजिएगा। स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा के ये मत दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि जम्मू एक स्मार्ट सिटी बन चुका है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग के साथ पहाड़ों में बसे लेह में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये दिन का पारा भी 5 डिग्री से नीचे और रात को 0 डिग्री के तापमान से नीचे शरीर जमा देने वाली सर्दी है। कश्मीर में भी शीतलहर बढ़ी है। यहाँ अधिकांश जिलों में रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे है। अधिकांश मैदानी इलाकों में सुबह कोहरे की परत पड़ रही है। जम्मू में भी रात में सर्दी बढ़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। राजधानी श्रीनगर में दिन भर साफ मौसम के बीच दिन का पारा 12.4, पहलगाम में 10.4 और गुलमर्ग में 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में भी अधिकतम तापमान 4 डिग्री रहा। जम्मू में दिन भर मौसम साफ रहा। यहाँ दिन का पारा 23.2 और बुधवार की रात का पारा सामान्य से 1.3 डिग्री गिरकर 8.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बनिहाल में अधिकतम तापमान 19.2, बटोत में 18.1, कटरा में 20.6 और भद्रवा में 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाएंगे। अब्दुल्ला ने यहां स्किम्स अस्पताल के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के बाद प्रेस कर्मियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों में व्यस्त थे, लेकिन अब उनके पास समय है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल किया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के निधन के 3 महीने से भी कम समय बाद सन 1982 में इसी दिन उनकी जयंती पर तृतीयक देखभाल अस्पताल की नींव रखी गई थी। ये पूछे जाने पर कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक की जयंती पर छुट्टी बहाल की जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई चीजें वापस लाने की जरूरत है, लेकिन प्राथमिकता पहले इसका राज्य का दर्जा बहाल करने की है। पुलिस ने आतंकियों के पारिस्थितिकी तंत्र के समूल नाश के अपने अभियान को जारी रखते हुए गुरुवार को एक सक्रिय आतंकी के पिता और एक आतंकी मददगार के ससुर के नाम पर जिला शोपियां में पंजीकृत 2 आवासीय संपत्तियों को कुर्क कर लिया। पुलिस ने ये कार्यवाही गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत की है। पुलिस प्रवक्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लश्कर तैयबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ के एक सक्रिय आतंकी अदनान शफी डार का बंडीना शोपियां स्थित 2 मंजिला मकान कुर्क किया गया। मकान 4 मल्ला जमीन पर बना है और अदनान शफी के पिता मोहम्मद शफी डार के नाम पर पंजीकृत है। अदनान शफी डार इसी वर्ष हुए अप्रवासी श्रमिक की हत्या की वारदात में शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने शोपियां के मलहोरा गांव में 7 मल्ला जमीन पर स्थित एक 2 मंजिला मकान कुर्क कर लिया। यह मकान अब्दुल मजीद कोका के नाम पर पंजीकृत है। अब्दुल मजीद कोका आतंकियों के कुख्यात मददगार सज्जाद अहमद खां का ससुर है। सज्जाद अहमद शोपियां में अप्रवासी श्रमिकों की हत्या के षड्यंत्र में लिप्त होने के अलावा आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकानों का भी बंदोबस्त करता था। मौजूदा समय में वह जेल में बंद हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी में बुधवार को 2 नशा तस्करों की 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिला पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड
साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत ये कार्यवाही की है। इसमें बानपुरा बटमालू में अब्दुल अहमद बट का 65 लाख रुपए मूल्य का 3 मंजिला मकान कुर्क कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ शहीदगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। उसके घर से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। एक अन्य मामले में नटीपोरा निवासी जान मंजूर भट्ट का उमर लेन आजाद बस्ती में स्थित 3 मंजिला मकान कुर्क कर लिया गया, जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। जान मंजूर भट्ट के खिलाफ पुलिस थाना छानपोरा में मामला दर्ज है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों संपत्तियां नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित आय से तैयार की गई हैं। जम्मू क्षेत्र में बढ़ते नशे के खतरे को रोकने के लिए एंटी क्राइम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने एसएसपी स्पेशल क्राइम विंग संजय परिहार और एसएसपी क्राइम ब्रांच जम्मू बेनाम तोश के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। जम्मू में आयोजित बैठक में युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग में खतरनाक वृद्धि और मादक द्रव्यों के सेवन में उनकी संलिप्तता को रोकने के लिए जरूरी उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान श्यामलाल गुप्ता ने क्षेत्र में नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिसने युवा पीढ़ी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मादक द्रव्यों के सेवन में वृद्धि न केवल एक स्वास्थ्य संकट है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौती भी है, जिसके लिए कानून परिवर्तन, नागरिक समाज और परिवारों सहित सभी हितधारकों से तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। एसएसपी संजय परिहार ने इस मुद्दे से निपटने के लिए विशेष अपराध शाखा द्वारा वर्तमान में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने जम्मू में नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने के उद्देश्य से चल रही नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, खुफिया जानकारी जुटाने और अंतर एजेंसी सहयोग के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जागरूकता पैदा करने और प्रवर्तन एजेंसियों को उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए एंटी क्राइम जैसे गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को स्वीकार किया। बेनाम तोश एसएसपी क्राइम ब्रांच जम्मू ने युवाओं को नशीली दवाओं के लत के शिकार होने से बचाने के लिए निवारक उपायों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन के खतरों के बारे में शिक्षित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय समुदायों में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्यामलाल गुप्ता ने समुदाय आधारित पहल, जागरूकता अभियान और परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकारियों का समर्थन करने में एंटी क्राइम से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ एक एकीकृत मोर्चा बनाने के लिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को शामिल करते हुए सहयोगी कार्यशालाओं का प्रस्ताव रखा। चर्चा में नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए हॉटलाइन की स्थापना और पड़ोस को सुरक्षित रखने के लिए सामुदायिक पुलिस विंग को मजबूत करने में पर भी चर्चा की गई। बैठक का समापन इस क्षेत्र के युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ। नागरिक समाज और कल्याण परिवर्तन के बीच यह महत्वपूर्ण जुड़ाव जम्मू की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। श्यामलाल गुप्ता के साथ मीटिंग में एएसआई नरेश ढिंगरा, बिश्ना के पूर्व पार्षद साहिल गुप्ता, टीम मेंबर मुख्तियार सैनी, राकेश कुमार, विजय कुमार, तुषार, रोहित, अंशु भी मौजूद थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार करने और मंदिरों की तोड़फोड़ को लेकर आज सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ ने विरोध प्रदर्शन किया। डीसी ऑफिस के इस लान में किश्तवाड़ का हिंदू समाज सनातन धर्म सभा के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदू समाज पर एट्रॉसिटीज़, अत्याचार के विरोध में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। ये एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था जिसमें बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार, मंदिरों को ढहाना और वहाँ पे चिन्मय दास प्रभु जिसको जेल में डाला गया है, उनके समर्थन में ये विरोध प्रदर्शन था और बांग्लादेश की सरकार के विरोध में था। हमने यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को एक ज्ञापन भी सौंपा, जो ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति के लिए एड्रेस्ड है, जिसमें
समस्त किश्तवाड़ के हिंदू समाज का समर्थन बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं के प्रति है, जिस ज्ञापन में बांग्लादेश की सरकार के विरोध में हमारा आक्रोश जाहिर है। हम निवेदन करते हैं भारत सरकार से कि अभी जो कूटनीतिक नीतियों के तहत हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं, हमें ये लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। किसी भी बल का, किसी भी नीति का उपयोग करना पड़े बांग्लादेश में हिंदू समाज को बचाने के लिए भारत सरकार को करना चाहिए। ये सभी किश्तवाड़ के समस्त हिंदू सनातन प्रेमियों की प्रार्थना है, निवेदन है, और हमें पूर्ण विश्वास है भारत सरकार पर, विशेषकर प्रधानमंत्री पर, कि बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में आज ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लान में दिया गया। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।